डॉक्टर विवेक, मैं शुरू कर सकती हूँ? आज्ञा दीजिए। डॉक्टर विवेक, क्या प्रोग्राम शुरू किया जाए? अमरजीत जी, थैंक यू। हाय। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। और हरियाणा से राम राम। राम राम जी, राम राम। काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। विकी शुक्ला जी, थैंक यू। चंदन कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अनारजीत सिंह, अनारजीत शाह, हाय, हेलो। हरी शंकर शुक्ला, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। श्याम तिवारी जी, थैंक यू सो मच। अनारजीत शाह, थैंक यू जी, थैंक यू। हाय, हेलो। डॉक्टर मानसी द्विवेदी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज उन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पे मुझे बुलाया है। मैं इस मंच का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। डॉक्टर विवेक शावरणे जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। डॉक्टर शावरणे, आपसे मेरी बहुत बात होती रही है पिछले 2-3 दिनों में, और आपको बहुत बहुत शुक्रिया, इस मंच पे मुझे बुलाया आपने। अब आप आज्ञा दीजिए कि मैं प्रोग्राम शुरू करूं अपने काव्य पाठ और सरस्वती वंदना से। जी, कुछ 4 लाइनें मैंने माँ सरस्वती के लिए लिखी हैं। माँ सरस्वती की वीणा की झनकार सुनूं हमेशा, माँ सरस्वती की वीणा की झनकार सुनूं हमेशा। माँ आपका आशीर्वाद यूं ही बना रहे, मुझ पर बना रहे। वाणी में औज और कविता में सामर्थ्य बना रहे। माँ आपके चरणों में शीश मेरा झुका रहे। और इसके बाद मैं भगवान कृष्ण का धन्यवाद करती हूँ। 2 लाइनें। मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण को बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि मैं लड्डू गोपाल जी की रखती हूँ, तो मेरी एक छोटी सी कविता मेरे लल्ला के लिए। मेरा लल्ला बहुत सयाना पर करता मनमानी, मेरा लल्ला बहुत सयाना पर करता मनमानी। वो परमपिता सबके लिए मेरे मन को भाए उसकी हर नादानी। रोज पुकारूं रोज निहारूं सुंदर सलोना मुखड़ा उसका, जब जब देखूं मैं उसकी आंखों में भूल जाऊं हर परेशानी। प्रभु का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोगों को पता है कि ये कोरोना के काल में हम लोगों को बहुत दुख मिले हैं, और संपूर्ण सृष्टि जो है वो आहत है एक वायरस से, और इस वायरस ने सबका जीना दूभर कर दिया है। बहुत सारे लोग हमसे बिछुड़ गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें फिर से मिलेंगे। और जो लोग बीमार हैं उन लोगों की स्वास्थ्य की कामना करती हूँ कि अच्छा स्वास्थ्य उनको मिले, और चाहती हूँ कि एक इम्यूनिटी जो है सब लोगों के अंदर डेवलप हो, और हम इस महामारी से बचें, और हमारा देश, हमारा वर्ल्ड जो है, इस पूरे संसार को इस गंदी बीमारी जो वायरस की है इससे छुटकारा मिले। देवेंद्र चंद्र मिश्र जी, धन्यवाद, शुक्रिया। आज सभी और इस महामारी से सब लोग परेशान हैं, बहुत आहत हैं। कुछ लोग जो हैं वो आत्महत्या भी कर रहे हैं क्योंकि रोज़गार नहीं रहे। कुछ लोग बेरोज़गार हो गए हैं, आर्थिक समस्या आ रही है। लेकिन कभी भी हम लोगों को इस समस्या से हारना नहीं चाहिए। हम इंसान हैं, और इंसानों में
ही मुसीबतें आती हैं। इंसानों का विवेक जो है उनको इस समस्या से ज़रूर पार लगाएगा। मुझे ये उम्मीद है कि हम इस समस्या से निजात पा लेंगे और जल्दी ही कोई वैक्सीन आएगी तो इस वैक्सीन से हमें इम्यूनिटी मिलेगी इस बीमारी के खिलाफ लड़ने की। और क्योंकि मैं आयुर्वेदाचार्य हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि भाई इस बीमारी के हमारे पास तो बहुत सारे आयुर्वेद में काढ़े हैं जो आप नियमित सेवन करेंगे तो आप में इम्यूनिटी लेवल डेवलप होगा और आप बीमारियों से लड़ने की आप में बहुत ताकत आएगी, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी जो इम्यूनिटी है वही हमें पे करेगी और वही इस बीमारी से निजात दिलाएगी। कई बार ऐसा होता है कि वायरस आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, हमारी बॉडी में अटैक करते हैं और हम बड़ी अच्छी तरीके से उनसे निजात पा लेते हैं क्योंकि हमारा इम्यूनिटी लेवल अच्छा होता है। तो अपना इम्यूनिटी लेवल बढ़ाइए और मैं ये चाहती हूँ कि जल्द से जल्द हमारा पूरा संसार इस गंभीर बीमारी से निजात पाए। आपने सुना होगा कि हैजा फैला, मलेरिया फैला और बहुत सारे पोलियो फैला और बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जो उस वक्त जो है बहुत जिसने दुख दर्द दिया, लेकिन बाद में अचानक से उनका एक इलाज मिल गया और हम सब लोगों ने उस पर निजात पा ली। तो मेरी यही इच्छा है कि एक स्वस्थ संसार जैसे पहले थे हम लोग कि जहाँ कहीं भी हमारा दिल करता था हम चले जाते थे, कोई मास्क की प्रॉब्लम नहीं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग हम नहीं मेंटेन करते थे, पार्टीज़ करते थे और अच्छे से खाना खाते थे, रेस्टोरेंट में जाते थे। लेकिन अब इस बीमारी ने बहुत कुछ हमसे छीन लिया है और मुझे उम्मीद है कि हम वापस ही इसको सब चीज़ों को, हमारी आज़ादी को फिर से पाएंगे। लेकिन तब तक संयम बरतें और इस बीमारी से लड़ें और लड़ने का तरीका यही है कि अपने जीवन को संयमित करें और एक डिसिप्लिन में रहें। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया आने का और मुझे सुनने का। आज मेरी पहली कविता जो है, जो मैंने पहले लॉकडाउन में लिखी थी, आज का विचार, कोरोना काल में जो पहली कविता मैंने लिखी थी वो है, कहाँ गई वो बेचैनी यकदम सब कुछ पाने की, वो छटपटाहट ख्वाहिशें पूरा हो जाने की। अब पता चला बेकार थी वो सारी हसरतें, नहीं थी ज़रूरत इतना सब कुछ पाने की। जितना भी पास है उसी में रहना सीख लिया, नहीं कोई अब ख्वाहिश कुछ भी पा जाने की। जो मिलेगा मुकद्दर का लिखा सर माथे पे है, यह बात है बस खुद को समझाने की। नहीं छूनी मुझे कामयाबी की वो बुलंदियाँ, नहीं छूनी मुझे कामयाबी की वो बुलंदियाँ, आदत सी हो गई है धरातल पे रह जाने की। हुनरमंद हो गए हैं सब लोग अब इतने ज़्यादा, शिफा आ गई है बस थोड़े में जी जाने की। शिफा आ गई है बस थोड़े में जी जाने की। उमेश जोशी अंकल, हाँ बिल्कुल, इस महामारी ने सब लोगों का मनोबल बढ़ाया भी है और कुछ लोगों का गिराया भी है, लेकिन मनोबल से काम लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अंतिम जो हमारा जो लक्ष्य है वो इस बीमारी से निजात पाने का है और हम पा भी जाएंगे, लेकिन तब तक हमें संयम और थोड़ा सा धैर्य की ज़रूरत है। जोड़ लिया था सब बहुत कीमती सामान, जोड़ लिया था सबने बहुत कीमती सामान। होड़ मची थी आगे सबसे निकल जाने की, होड़ मची थी आगे सबसे निकल जाने की। कुदरत ने अब नया ये सबक सिखाया है, कुदरत ने अब नया ये सबक सिखाया है, एक छोटे घर में पूरा परिवार रह जाने की। आज हम फिर से एक दूसरे से जुड़ गए हैं। कहीं ना कहीं सृष्टि ने हमें अपने परिवार से जोड़ने की एक भरपूर जो कोशिश की है, चाहे वो लॉकडाउन के बहाने ही सही, लेकिन एक दूसरे से मिलने पे पता चला कि हम सब लोग बहुत अच्छे हैं। नहीं चाहिए मुझे अब टीवी ना पढ़ना अखबार, नहीं चाहिए मुझे अब टीवी ना पढ़ना अखबार, जहाँ देखो खबर है किसी के मर जाने की। नतमस्तक हो करो शुक्रिया नतमस्तक हो करो शुक्रिया परमेश्वर भगवान का, दे दी जिसने फिर भी हसरत जीने और जिलाने की। ये प्रकृति है कि इंसान बिल्कुल अंतिम शैया पे पड़ा होता है, मरणासन होता है, लेकिन फिर भी उसकी जीने की इच्छा जो है, उसको फिर से जिंदा रखने की इच्छा जो है, वो उसको कहीं ना कहीं सरवाइव करने के लिए प्रेरित करती है।
और वापस ज़िंदगी में ले आती है। तो सबकी इच्छा जीने की रहनी चाहिए, निराशा कभी नहीं आनी चाहिए मन में, और एक पॉजिटिविटी हमेशा घर परिवार की, वो हमेशा हर बीमारी, हर दुख से लड़ने की प्रेरणा देती है। तो अपने परिवार के साथ जुड़िए, समय बिताइए उनके साथ, और अनावश्यक बाहर मत घूमिए। जब कहीं जाना हो तो मास्क लगा के रखिए, ट्रैफिक के नियमों का पालन करिए। इसी दौरान जो दूसरी कविता मैंने लिखी कि एक अंतिम शैया पे पड़ा हुआ इंसान क्या सोचता है। नमस्कार जी, जसवंत उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। परवीन फोगाट, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ये दूसरी कविता जो है, ये एक इमेजिनेशन है कि अंतिम शैया पे पड़ा हुआ इंसान क्या सोचता है और कैसे अपने मतलब कुछ पल के लिए तरसता है कि कुछ पल और भगवान दे दे तो मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मेरी ये इच्छा अधूरी रह गई और मुझे ये करना था, ये पूरा नहीं हुआ, मुझे उसको ये कहना था, ये पूरा नहीं हुआ, मुझे उससे मिलने जाना था, वो पूरा नहीं हुआ। क्योंकि जब तक आदमी का जीवन है वो हमेशा बिजी रहता है। थैंक यू जी, अंतर्राष्ट्रीय कवि मंच, थैंक यू। डॉक्टर मानसी द्विवेदी का बहुत बहुत शुक्रिया। विक्की शुक्ला, बहुत बहुत नमस्कार। यशपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हरिशंकर शुक्ला जी, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। दूसरी कविता मैं पढ़ती हूँ। चंद ख्वाहिशों को पूरा करने में जुट जाता ये आदमी, चंद ख्वाहिशों को पूरा करने में जुट जाता ये आदमी, हर पल मौत के नज़दीक जाता ये आदमी, हर पल मौत के नज़दीक जाता ये आदमी, पागल सा होकर नाम, शोहरत और दौलत के पीछे भागता हर पल ये आदमी। मैं ही हूँ, बस मैं ही हूँ खास, खुद ही अपनी पीठ थपथपाता ये आदमी। अंत समय लेखा जोखा देखकर हाथ मलकर रह जाता आदमी। हाय न किया किसी के लिए कुछ, हाय न किया किसी के लिए कुछ, पछताता रह जाता आदमी। चंद लम्हों की सौगात मांगते दीनहीन रह जाता ये आदमी। अंत समय में बहुत सारी चीज़ें हमें याद आती होंगी कि हमें ये करना था, हमें वो करना था, इससे माफ़ी मांगनी थी, इससे गिला शिकवा दूर करना था, इससे मिलना था, इससे ये बात कहनी थी, इससे सॉरी बोलना था, इसको प्यार करना था। तो ये सब चीज़ें आप सब, क्योंकि किसी के जीवन का कुछ पता नहीं है। जब तक जियो, खुशी खुशी जियो, भरपूर जियो, लिव लाइफ किंग साइज, और फॉर लेडीज़ क्वीन साइज, लिव लाइफ क्वीन साइज। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम भैया, दिनेश भैया, बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू भैया, थैंक यू दिनेश जी। शशिकांत ओझा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू भैया। सुप्रिया श्रीवास्तव, थैंक यू। आपको याद है कि कोरोना काल जो है बहुत कठिन रहा है महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाएं जो है घर का आधार रही हैं, और जब लोग जो हैं मेल फोक, जो हस्बैंड्स हैं, वो घर से बाहर नहीं गए एक पल के लिए भी, सब लोग बंद हो गए घर में। किसी की कोई ख्वाहिश पूरी करनी है, किस बच्चों की ख्वाहिश पूरी करनी है, आज ये बनाना है, आज वो बनाना है, अभी ये बना दो, अब वो खिला दो। तो सारा समय जो है महिलाओं ने पुरुषों को और बच्चों को, उनके लिए जो उनकी फरमाइशें जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। लेकिन इसी दौरान हमने देखा भी है कि महिलाओं के खिलाफ जो है जो घरेलू हिंसा है वो बढ़ी है। आंकड़े बताते हैं कि घरेलू हिंसाओं से बहुत परेशान थी महिलाएं, और कई तो टिकटॉक पे मीम्स और कई ऐसी चीज़ें आई हैं जिसमें महिलाओं ने कहा है कि मोदी जी प्लीज़ ये लॉकडाउन ख़त्म कर दो, इन सबको बुला लो नौकरी पे। तो ऐसी चीज़ें हुई हैं, लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट है कि महिला जो है वो एक परिवार की धुरी होती है, और उसी के साथ अत्याचार हो, उसको इंसान भी ना समझाया जाए, तो ये बहुत बुरी बात है। अक्सर देखा है हमने कि सब लोग जो है नवरात्रों में नव दुर्गा का पाठ करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, और माँ दुर्गा से आशीर्वाद मांगते हैं कि हमें धन दे दो, हमें दौलत दे दो, हमें शोहरत दे दो, घर में मानसिक शांति दे दो, और सुख दे दो। तो सुख जो है, सुख की धरा जो है, सुख की धुरी जो है, वो हमारी
महिलाएं हैं, अगर जिस घर की महिलाएं सुखी हैं वो पूरा घर सुखी है, उनके बच्चे सुखी हैं। और बहुत ही जो है एक तृप्ति की भावना पैदा होती है जब पूरा घर परिवार चाहे थोड़े में ही बहुत खुश रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। उस परिवार में सुख शांति सब कुछ आता है। मनुस्मृति में लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये बिल्कुल आप इसको अनुभव कर सकते हैं, हमने अपने घर में देखा है। मुझे याद आता है कि मेरे पिता जो है हमेशा हर बात को मेरी माँ के साथ शेयर करते थे। घर से निकल घर में घुसते थे तब तक कि जिस से मिले हैं सब चीज़ें वो शेयर करते थे। किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या बोला, कितने पैसे कमाए, वकील थे, प्रैक्टिसिंग लॉयर थे, और बहुत सारी चीज़ें वो सब कुछ शेयर करते थे। माँ को चाहे समझ में आता था नहीं आता था, लेकिन एक बरकत, एक घर में खुशी का माहौल, और सब ट्रांसपेरेंसी, हर जगह ट्रांसपेरेंसी चाहिए। अगर आपको खुश रहना है तो ट्रांसपेरेंसी चाहिए। कभी उन्होंने अपनी पैसे जो है अपनी बैक पॉकेट में नहीं रखे, हमेशा लाके माँ के हाथ में थमा दिए और कहा कि तुम ही घर की लक्ष्मी हो, तुम ही संभालो, जब जितने चाहिए होंगे तुम उससे ज़्यादा मुझे दोगी। तो बरकत घर में महिलाओं से होती है। महिलाओं का आदर करिए प्लीज़। मेरा सब जो है पुरुषों से ये निवेदन है कि महिला जो है माँ भी है, बहन भी है, और वो ज़रूरत पड़ने पे बेटी भी है, और आपकी केयर भी करती है। जहाँ आप बीमार होते हैं वो माँ की ममता उसकी उभर के आती है। जहाँ जो है आप आपको साथी की ज़रूरत है तो वो बहन के तरह बिहेव करती है। जहाँ आपको सुख सुविधा की ज़रूरत है वहाँ पे वो पत्नी बन के काम आती है। जहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा केयर करनी है तो आपकी बेटी बन के भी आती है। तो महिलाओं के बहुत सारे रूप हैं, और इन रूपों की आप जो नव दुर्गा जो है वो सारे रूप एक महिला में देखने में मिलते हैं। हर महिला में कुछ ना कुछ गुण होता है, तो आप महिलाओं की इज्जत करें। इसके लिए मैं आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ। बहुत हो चुका अब न सहेंगे, बहुत हो चुका अब न सहेंगे, अपनी जंग हम खुद ही लड़ेंगे। छोड़ दिया अब अबला बनना, छोड़ दिया अब अबला बनना, दरिंदों के वास्ते काली बनेंगे। ये आपने देखा होगा कि पीछे बहुत सारे बलात्कार के इंसिडेंट हुए हैं, और आपने तेलंगाना में भी देखा होगा कि वहाँ पे जो है एनकाउंटर हुआ उनका। और आज नारी जो है अगर खुद नहीं स्टेप लेगी, खुद स्ट्रांग नहीं बनेगी, तो हमारे फादर बोलते थे कि लड़की का तो बोझा बोझा बैरी होता। और ये हरियाणवी की खास एक मुहावरा या कहावत कह लो कि नारी के तो हर चीज़ जो है वो उसको सहन करनी पड़ती है। नहीं करेंगे अब चीत्कार हम, नहीं करेंगे अब चीत्कार हम, अत्याचारी ना कर पाएंगे अत्याचार। हम सब झांसी की रानी बनेंगे, हम सब झांसी की रानी बनेंगे। ना सहने देंगे ना अब और सहेंगे, अगर जिंदगी है रण क्षेत्र परवाह नहीं, रणचंडी बंद अब उतरेंगे, रणचंडी बंद अब उतरेंगे। नहीं करेंगे उम्मीद अब समाज के से ठेकेदारों से, नहीं करेंगे उम्मीद अब समाज के ठेकेदारों से, खुद से न्याय अब हम खुद करेंगे। आपने देखा होगा कि पहले गांव में लड़कों को कहते थे कि भाई आ रहा है, लड़की को क्या बोलते थे कि आप इतना खाना मत खाओ, जल्दी बड़ी हो जाओगी या स्ट्रांग बन जाओगी। और लड़के लड़की में भेदभाव रखा जाता था, ये बहुत गलत होता था। और भाई अब अगर लड़कों से आगे नहीं समझो तो कम से कम लड़कों के समान तो समझो। अगर लड़की का जो है बनावट में फ़र्क है तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लड़कों से कम है। आज हर फील्ड में लड़कियां आगे आ रही हैं और लड़कों का मुकाबला कर रही हैं। तो कृपया आप अपने बच्चों को बराबरी का स्थान दें, लड़के को भी लड़की को भी सबको बराबर समझें, क्योंकि आत्मा का कोई जो है ना जाति होती है ना उसका कोई स्वरूप होता है। सिर्फ हमारी आत्मा जो है वो आत्मा है, उसमें कोई मेल फीमेल का कोई सेग्रीगेशन नहीं होता है। सबका दिल उतना ही दुखी होता है जब कोई अत्याचार करता है। तो कृपया आप अपने बच्चों और बच्चियों में कोई भेदभाव नहीं करें, उनको समान अधिकार दें, पढ़ने का भी, खाने का भी, रहने का भी, सोचने का भी, हर तरह का जो है उसको आज़ादी दें, स्वतंत्रता दें।
मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे अपने घर में भी जो है ऐसा कोई अत्याचार या ऐसा कोई सेग्रीगेशन या ऐसा कोई भेदभाव देखने को नहीं मिला, और यहाँ ससुराल में भी कोई नहीं देखने को मिला। तो लेकिन मैं देखती हूँ हमारे गांव में बहुत कुछ ऐसा होता है, माँ ही बच्चों के साथ भेदभाव कर देती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम मोम नहीं पाषाण बनेंगे। अब हम मोम नहीं पाषाण बनेंगे। बहुत हो गया, अब सहा नहीं जाता। बहुत हो गया, अब सहा नहीं जाता। कवियों की कविता नहीं, अब एक नए युद्ध की गाथा बनेंगे। कवियों की कविता नहीं, अब एक नए युद्ध की गाथा बनेंगे। बहुत रोए हैं अंधेरी रातों में छुप छुप कर। बहुत रोए हैं अंधेरी रातों में छुप छुप कर। नई सुबह की नई उम्मीद हम खुद बनेंगे। नई सुबह की नई उम्मीद हम खुद बनेंगे। खुद ही संभालना होगा अपना मोर्चा। और महिलाओं से मैं ये कहती हूँ कि आपका आत्मसम्मान जहाँ उसको ठेस पहुँचे, आप आवाज़ उठाइए। मैं पुरुषों से माफ़ी मांगती हूँ भाइयों, और चाहती हूँ कि आप सब लोग बराबरी, मतलब आगे का नहीं, आप अपने से बड़ा ना समझें, पर बराबरी का ज़रूर आप स्तर रखें। और पत्नी को बताएं, शेयर करें, कुछ भी दुख दुविधा है। कहा जाता है कि सुख बांटने से दुगना होता है और दुख बांटने से आधा हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि पुरुष जो हैं आगे से महिलाओं के साथ सम्मान से पेश आएंगे। थैंक यू अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इतना सुपर आ रहा है तो मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है। और मैं समझ रही हूँ कि मैं भी शायद किसी लायक हूँ और कुछ बोलना जानती हूँ, कुछ समझाना जानती हूँ। तो इसीलिए जो है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके ये जो है शुभ आशीर्वाद। अब बात आती है पुलिस के ऊपर। जब कोरोना काल शुरू हुआ, सब लोग घर के अंदर थे, लॉकडाउन था, लेकिन पुलिस, डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी और बहुत सारी जो नेसेसरी सर्विसेज हैं वो सारे ऑफिस में जाते थे। पुलिस ने तो इतना बेहद काम किया है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। 20-20 दिन और एक महीना जो है लोग अपने घर पे नहीं गए हैं। बहुत काम किया है। चौक चौराहे पे खड़े होके वर्दी में, कहीं खाने का पता नहीं है, कहीं रेस्ट का पता नहीं है, कहीं ये नहीं पता है कि कोरोना से लड़ना कैसे है, कोरोना से अपने आप को बचाना कैसे है। क्योंकि डॉक्टर्स तो पीपीई पहन लेते थे, लेकिन हमारे सिपाही, हमारे लोग, हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने जनता को संभाला है और बाहर नहीं आने दिया है, उनको रोका है और कोरोना फैलने से भी बचाया है। पूरा सोसाइटी को उन्होंने इतना काम करके दिखाया है कि वो जो एक नफ़रत की जो भावना थी कहीं दबी हुई, वो आज वो देखने को नहीं मिलती है जनमानस में। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए बहुत बहुत आभारी है हमारी सोसाइटी। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि कल को जब नॉर्मल रूटीन शुरू होगा तो भी पुलिस की आप इतनी इज्जत करेंगे। आपने देखा होगा कि पुलिस जो है कभी किसी का जन्मदिन मना रही है, एक मानवीय चेहरा पुलिस का सामने आया है। पहले भी करते थे लोग काम, बहुत अच्छे काम करते थे और बहुत कमेंडेबल जॉब करते थे, लेकिन एकदम से जो सब लोगों में एक मतलब एक विवेक आया है कि पुलिस को भी उस नज़र से देखें कि भाई देखो पुलिस कितना काम कर रही है, तो वो सच में बहुत अच्छा लगता है। और वी फील द पैट ऑन आवर बैक। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों की शाबाशी हमारा जो है बहुत मनोबल बढ़ाती है और हर दुख दुविधा से लड़ने का हमें रास्ता दिखाती है। मैंने देखा है कि बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे जो है पुलिसकर्मी घर से बाहर ही बैठ के खाना खा के सिर्फ एक बच्चों की झलक लेके और घर से वापस चल पड़ते थे। तो उस वक्त जो है क्या महसूस होता होगा घर वालों को और क्या उसको स्वयं को महसूस होता होगा। तो उस पर मैंने एक कविता लिखी थी, वो कविता मैं आपको पेश करती हूँ। जाने इस दौर में क्या क्या सबने भोगा होगा, जाने इस दौर में सबने क्या क्या भोगा होगा। बच्चों को पापा को हक करने से माँ ने कैसे कैसे रोका होगा। बच्चों को पापा को हक करने से माँ ने कैसे कैसे रोका होगा। कर्तव्य पथ पे जाते देख के पत्नी ने जाने क्या क्या सोचा होगा। दूर से बूढ़ी माँ ने अविरल बहती अश्रु धारा को
बहने से रोका होगा। दूर से बूढ़ी माँ ने अविरल बहती अश्रु धारा को बहने से रोका होगा। कोरोना से बच के रहना बेटे, ऐसा कह के उसने टोका होगा। कोरोना से बच के रहना बेटे, ऐसा उसने कह के टोका होगा। बाबा ने भी छुपके धुंधली आंखों से खिड़की से जाते देखा होगा। आप व्यथा देखिए, कोई कुछ कह नहीं सकता है क्योंकि सरकारी नौकरी कर रहे हैं और जाना पड़ता है यूनिफॉर्म पहन के, अपनी जो है जीवन की परवाह ना करते हुए। रोते बच्चों को कथा कहानी सुन के बहलाया होगा। लौट के आऊँगा सकुशल, वादा खुद से खुद ही दोहराया होगा। लौट के आऊँगा सकुशल, वादा खुद से खुद ही दोहराया होगा। मगर देख साथियों को जाते कोरोना से दिल में गहन अंधेरा छाया होगा। मगर देख साथियों को जाते कोरोना से दिल में गहन अंधेरा छाया होगा। आत्मविश्वासी बन आँखों में विश्वास यूं फिर भी गहराया होगा। विश्वास फिर भी यूं गहराया होगा। एक वापस आने की उम्मीद कि मैं कोरोना को हरा के, लोगों को बचा के, सोसाइटी को इससे बचा के वापस आऊँगा और मैं जीत के आऊँगा। ये एक आत्मविश्वास जो है पुलिस वालों को ड्यूटी करने के लिए जो है एक हौसला देता था। कब तक चलेगी ये महामारी, दुखी कर गई दुनिया सारी। कब तक चलेगी ये महामारी, दुखी कर गई दुनिया सारी। किसी एक की बीमारी को हम सब ने कैसे कैसे भोगा होगा। किसी एक की बीमारी को हम सब ने कैसे कैसे भोगा होगा। फिर से सजेंगी महफिलें बाजार, चहलकदमी और रौनक मेला होगा। फिर से सजेंगी महफिलें बाजार, चहलकदमी और रौनक मेला होगा। घबराना नहीं हिम्मत से, घबराना नहीं हिम्मत से, एहतियात से, बस हौसले से इसका निपटारा होगा। बस हौसले से इसका निपटारा होगा। थैंक यू जी विकी शुक्ला जी, जेपी चाचा बहुत बहुत शुक्रिया चाचा जी, प्रणाम। और काफ़ी सारी बातें हैं अभी। और अक्सर मैंने देखा कि कुछ लॉकडाउन में, फर्स्ट लॉकडाउन में बहुत सारी घटनाएं जो है पथराव की, डॉक्टरों के ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर बहुत सारे जो है ऐसे इंसिडेंट हुए कि पत्थरबाजी हुई, लोग थूकते थे मुंह पे जो कोरोना पेशेंट्स थे। तो ये इस तरह की चीज़ें देख के भी बड़ा मन दुखी होता था। और एक समझाने के लिए जो है मैंने एक कविता लिखी थी। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू जोशी अंकल, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटियों को इसी तरह से आशीर्वाद देते रहिएगा, वो आपका ज़रूर इसी तरह से नाम रोशन करती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो पुलिस को डेडिकेटेड एक कविता। क्या पुलिस का कोई अपना मकसद पूरा हो रहा है लोगों को घर बिठाने में? क्या पुलिस का कोई मकसद पूरा हो रहा है लोगों को घर बिठाने में? क्या पुलिस का कोई स्वार्थ पूरा हो रहा है आपको समझाने में? क्या पुलिस का कोई फ़ायदा हो रहा है ना समझों को बताने में? क्या पुलिस का कोई फ़ायदा हो रहा है ना समझों को बताने में? क्या पुलिस को कोई मेडल मिल रहा है सख्ती से लोगों को निपटाने में? क्या पुलिस को कोई मेडल मिल रहा है सख्ती से लोगों को निपटाने में? क्या पुलिस को मज़ा आ रहा है घर छोड़ सड़क पर रह जाने में? एक सोचने की बात है। हम सब का घर परिवार है, हम सब को भी अपने फैमिली मेम्बर्स उतने ही अच्छे लगते हैं, लेकिन हम एक वर्दी की जो है परंपरा से बंधे हुए हैं, गरिमा से बंधे हुए हैं, और हमें वर्दी जो है उस पर गर्व है। और उस वर्दी के लिए हम अपनी जान पे खेल के आप सब लोगों को बचाते हैं। कहीं मुठभेड़ होती है, कहीं एनकाउंटर होते हैं, कहीं जो है असामाजिक तत्व पथराव करते हैं, कहीं गोलियां चलाते हैं, कहीं एनकाउंटर में 8 पुलिस वाले मर जाते हैं, लेकिन फिर भी हम फिर से हौसला बना के उनको पकड़ के और उनका जो है निपटान करते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो हैं भाई, हम किसी दूसरे ग्रह से तो हैं नहीं, हम सब आप लोगों के बीच से ही, आप लोगों के बहन भाई हैं, आप लोगों के बच्चे हैं। तो कृपया अपना आशीर्वाद बना के रखिए। क्या पुलिस को आनंद आ रहा है गालियां खाने और लठ बजाने में?
अब ये लठ बजाना जो है हमारा हरियाणवी जो है डायलेक्ट में मैं बता रही हूँ कि क्या पुलिस को आनंद आ रहा है गालियाँ खाने और लठ बजाने में? नहीं नहीं, हम नहीं बने हैं लोहे काट के, नहीं नहीं, हम नहीं बने हैं लोहे काट के। अमित कुमार जी थैंक यू, यशपाल जी थैंक यू। हमको भी डर लगता है, हमको भी डर लगता है अपनों से बिछुड़ जाने में, हमको भी डर लगता है अपनों से बिछुड़ जाने में। सुकून मिलता है बस अपना, सुकून मिलता है बस अपना इंसानी फ़र्ज और ड्यूटी भरपूर निभाने में। सुकून मिलता है बस अपना इंसानी फ़र्ज और ड्यूटी भरपूर निभाने में। अच्छा लगता है हमको सेवा, सुरक्षा और सहयोग की शपथ निभाने में। अच्छा लगता है हमको सेवा, सुरक्षा और सहयोग की शपथ निभाने में। चैलेंज है ये महामारी, चैलेंज है ये महामारी, छोड़ो क्या रखा है हमको यूं आजमाने में। बहुत सारे लोग घर से बाहर निकल के आते थे फर्स्ट लॉकडाउन में और पुलिस को चैलेंज करके चले जाते थे कि देखो हम तो निकल गए, तुम क्या करोगे, क्या कर लोगे तुम हमारा। भाई हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो है वो महामारी जो है वो आपको नहीं छोड़ेगी। अगर आप थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो वो आपको खुद ही भुगतना पड़ेगा। हम तो सिर्फ आपको समझा सकते हैं कि आप प्लीज़ ऐसा मत करिए। तो चैलेंज है ये महामारी, छोड़ो क्या रखा है हमको यूं आजमाने में। बहुत बड़ी गलत फहमी है आपको, बहुत बड़ी गलत फहमी है आपको। ये सारे इंतजाम हैं कोरोना को हराने में, सिर्फ आपको बचाने में, सिर्फ आपको बचाने में। आप इसी तरह से बचे रहिए। और जो है भगवान ने चाहा तो आज अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच जो है ऑनलाइन है, लेकिन कभी हम साक्षात भी मिलेंगे ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और भगवान मेहर करे सबके ऊपर, हम सब दोबारा से मिलेंगे और साक्षात मिलेंगे ऐसे मेरी उम्मीद है, ऐसी संभावनाएं हैं। और हम आशावादी हैं और हमारी आशावादी होना ही हमें जो है जीत की पथ पे ले जाता है, जीत के रास्ते पे ले जाता है। और बहुत आशावान हैं हम। विपिन जी बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। आज जो संभावनाएं हैं वो संभावनाएं क्या हैं और क्या क्या हम मिलके कर सकते हैं, इसके ऊपर भी एक कविता है। मैं आज आपको पूरे सारे रसों से मिलवा दूंगी। मेरे पास जितना काव्य का संकलन है और जितना मुझे आता है आप सबके सामने प्रस्तुत है। और मौका मिलेगा फिर दोबारा से प्रस्तुति आएगी मेरी तरफ से। मुझे मौका देते रहिएगा, आशीर्वाद बना के रखिएगा। विक्रम सिंह बहुत बहुत शुक्रिया, संजीव जी बहुत शुक्रिया, विक्की शुक्ला जी बहुत शुक्रिया, संजीव सूफी जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बहुत तालियों का मैं बहुत स्वागत करती हूँ और बहुत दिल से जो है आपका शुक्रिया है, दिल से आभार है। डॉक्टर विवेक शावरने जी थैंक यू सो मच। और अब मैं संभावनाओं पे बात करती हूँ। तुम्हें मालूम है मिलकर हम तुम क्या क्या कर सकते हैं। तुम्हें मालूम है मिलकर हम तुम क्या क्या कर सकते हैं। हम कर सकते हैं एक ऐसे समाज का निर्माण, हम कर सकते हैं एक ऐसे समाज का निर्माण जहां बुराइयां छुपाती फिरेगी अपने प्राण, जहां बुराइयां छुपाती फिरेंगी अपने प्राण। तो समय आ गया, जागो उठो, नए संकल्प लेकर नए हौसले बाजुओं में तोलो और मेरी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाकर बोलो, और मेरी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाकर बोलो, ए खाकी तू अकेली नहीं, मैं भी बिना वर्दी में सही एक सिपाही हूँ, मैं भी बिना वर्दी में सही एक सिपाही हूँ, मैं भी तेरे साथ ही सत्य पथ का राही हूँ। हर बुराई को जड़ से मिटा देंगे और इस दुनिया को दिखा देंगे, और इस दुनिया को दिखा देंगे यहाँ असंभव कुछ भी नहीं है, यहाँ असंभव कुछ भी नहीं है। बस एक बार तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा तैयार, बस एक बार तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा तैयार। ये संभावनाएं जो हम मिलके कोरोना से भी लड़ सकते हैं, हम चीन से भी लड़ सकते हैं, हम किसी भी ऐसी आपदा, दुविधा और दुश्मन से लड़ सकते हैं जो हमारे नज़दीक आने की भी कोशिश करेगा। हम पूरे हौसले के साथ, पूरे विवेक के साथ हम लड़ना जानते हैं
और मुझे एक चीज़ हिंदुस्तान की बहुत अच्छी लगती है, हम सब भाई जो हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में सब भाई भाई, और ये सब देखने को मिलता है, साक्षात देखने को मिलता है जब भी इस देश पे किसी ने हमला किया है तो हम सब ने एकजुट होके उनके साथ लड़े हैं और जीत हासिल की है। वो एक लक्ष्य होता है उस वक्त कि हमें इस दुश्मन को हरा के भगाना है अपनी धरा से, हम 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे। कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी वो एक भारत भूमि की परंपरा है, वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा है, लेकिन अनावश्यक हम किसी का जो है अपने ऊपर जुल्म नहीं सहेंगे, बिल्कुल नहीं सहेंगे। हम चीन से भी मुकाबला कर सकते हैं, हम पाकिस्तान को भी हरा सकते हैं, हम सबको जवाब देना जानते हैं। और इसी हौसले के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ। जो घर परिवार की बात, पुलिस की बात होगी, रोड सेफ्टी के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि सब लोग हेलमेट लगा के चलें, मास्क पहन के चलें, क्योंकि अल्टीमेटली जब कोई आपदा विपदा कोई बीमारी आपको लगेगी तो आपको खुद सहन करनी पड़ेगी। ना इस बीमारी में कोई घर वाला साथ जा सकता है, ना कोई कंधा दे सकता है मरने पर, और ना कोई जलाने जाता है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप इस बीमारी से बचे रहिए, निरंतर काढ़ा पीजिए, और जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आयुष विभाग की जो भी इंस्ट्रक्शंस आती हैं उनको फॉलो करिए प्लीज़। विक्रम बेटा, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगेगा मुझे कि जब हमारा देश इस बीमारी से निजात पालेगा, हम सब लोग स्वस्थ होके एक दूसरे से मिलेंगे, फिर से पार्टी करेंगे, फिर भी मॉल में जाएंगे, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। और मैं चाहूँगी कि भगवान जो है बहुत जल्दी इससे निजात दिला दे, क्योंकि आपको पता है कि इस दुनिया में ना बहुत दुख होता है कि बहुत सारे लोग जो है बहुत ही जो है जुल्म करने लग गए थे एक दूसरे के ऊपर, पशुओं के ऊपर अत्याचार करने लगे थे। पीछे देखा कि गर्भवती हथनी के ऊपर कितना अत्याचार हुआ, गर्भवती गाय के ऊपर कितना अत्याचार हुआ। कहीं भी कोई मानसिक संवेदना जो है मानव में बची नहीं है, और शायद इसीलिए प्रकृति ने ये एक प्रकोप के रूप में हमें एक दूसरे के साथ बैठ के और विवेचना करने के लिए ये वक्त दिया कि घर में एक दूसरे के साथ रहो, बुजुर्गों के साथ रहो, बड़ों से कुछ सीखो, बड़ों का आदर करो, सम्मान करो, उनसे कुछ आप संवेदनाएं प्राप्त करो, कुछ संस्कार लो। क्योंकि अक्सर बोला जाता है कि सूरत और सीरत और संस्कार माँ बाप देते हैं, कर्तव्य आप खुद करते हैं, सीरत आप खुद बनाते हैं, और जो लक है, जो आपका भाग्य है, वो आपका प्रारब्ध आपको देता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको मिली जुली जो है, इनसे एक अच्छा व्यक्तित्व उभर के आता है। तो आप सब लोग जो है ये आगे से कसम खाएं कि किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करना है। भगवान की प्रार्थना वही अच्छी होती है जब आप प्रार्थना भी करें और दूसरे प्राणी को, जो भगवान की दूसरी रचनाएं हैं, उनको आहत नहीं करें। क्योंकि अल्टीमेटली हम ये मानते हैं कि 84 लाख योनि के बाद एक जन्म जो है ये हमें मानव जन्म मिलता है, और बहुत ही मतलब हमें दुख कष्टों से के बाद जो है हमें ये जो जीवन मिला है इसका सदुपयोग करना चाहिए हमें इस टाइम का, और एक दूसरे का साथी बन के एक दूसरे के दुख दुविधा को दूर करना चाहिए। हो सके तो जिनके पास खाना नहीं है, मैंने देखा है कि फर्स्ट लॉकडाउन ऑनवर्ड्स लोगों की इतनी अच्छी भावनाएं सामने उभर के भी आई हैं, पॉजिटिविटी भी देखने को मिली है कि लोग पहले दिन से और आज तक दूसरे लोगों का, गरीब लोगों का भरण पोषण करते रहे हैं। आपने देखा होगा कि कई फिल्म अभिनेता, कई नेता और कई जो है समाज के मुखिया, बहुत लोगों ने बहुत सेवा की है सोसाइटी में। मैं उन लोगों को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया है उनका कि उन्होंने असल में दिखा दिया कि मानव जाति सर्वश्रेष्ठ है, मानव जन्म सर्वश्रेष्ठ है। और हम एक दूसरे के दुख में अगर काम आएंगे तो हमारा दुख आधा हो जाएगा, और अगर एक दूसरे के सुख को बांटेंगे तो सुख दुगना हो जाएगा, और फिर से एक मुस्कान आएगी। और वो निश्चल मुस्कान वो पशुओं के अंदर भी होती है और मनुष्यों के अंदर भी होती है। तो कृपया आप पशुओं के ऊपर अत्याचार ना करें, ये भी मेरी एक प्रार्थना है आपसे। घर परिवार बहुत अहम होता है, सबको समय दें, सबको अच्छी बात बताएं, बच्चों को समझाएं,
बच्चों को प्यार दें। माँ का स्थान हमेशा ऊंचा रहा है, क्योंकि माँ जननी है और बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं सोचती है। किसी और की सुने ना सुने, पिता की और माँ की ज़रूर बात सुने, क्योंकि ये निश्चल प्रेम होता है और इसमें कोई मिलावट नहीं होती है। आप कभी भी महसूस करेंगे जब आप आज जो छोटे बच्चे हैं वो जब माता पिता बनेंगे तो वो जानेंगे कि सही बात है ये। क्योंकि मेरे पति आर्मी ऑफिसर हैं, तो बहुत बार हमें अलग भी रहना पड़ा और ज़्यादातर हमें अलग ही पढ़ना पड़ा। तो उस वक्त जो है क्या महसूस होता है जब पति फौजी हो, देश में वार सिचुएशन हो, पता नहीं कब युद्ध हो जाए, तो ऐसे में एक महिला के ऊपर क्या बीतती है वो आप समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। लेकिन फिर भी कभी लिखा था, तेरी यादें हैं कि जैसे परिंदे हों उड़ते हुए, तेरी यादें हैं कि जैसे परिंदे हों उड़ते हुए, हर वक्त रहते हैं सफ़र पे, जगते हुए सोते हुए। हर वक्त रहते हैं सफ़र पे, जगते हुए सोते हुए। ये एक जो है प्रेम रस या जो भी कहें, श्रृंगार रस। हटे जो पर्दे एक एक तेरे रुखसार से, हटे जो पर्दे एक एक तेरे रुखसार से, बेपर्दगी पे बेसाख्ता आह निकल गई। और किसी लेडी के लिए कहना है तो वाह निकल गई, और किसी नेता के लिए कहना है कि अगर वादे पूरे नहीं किए, बेपर्दगी पे बेसाख्ता आह निकल गई। तो आप इसको कहीं भी जोड़ सकते हैं। अभी चांद के ऊपर, चंदा ढूंढे चांदनी, चांद को चाहे चकोर, चंदा ढूंढे चांदनी, चांद को चाहे चकोर। मैं जिन आँखों में तकूं वो देखे कहीं और, वो देखे कहीं और। पति पत्नी की नोक-झोंक। कभी कभी पत्नियों को लगता है कि पति जो है वो किसी और की तरफ देख रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, आँखों के किनारों से देख लेते हैं पति की पत्नी क्या है और क्या कर रही हैं। तो आप बिल्कुल ये महसूस मत करें कि आपको इग्नोर कर रहे हैं, एक झलक में ही देख लेते हैं वो आपको। आप संतुष्ट रहिए और परिवार में शांति बनाए रखिए। ये माहौल ऐसा है, ये समय ऐसा है, इसमें एक दूसरे का साथ देना है और अल्टीमेटली पति पत्नी ही एक दूसरे के साथ रहते हैं जीवन के अंत तक। तो ये सामंजस्य घर में बना रहना चाहिए। अगर पति पत्नी सुखी हैं और एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर करते हैं तो बच्चे भी आपके अच्छे बनेंगे और वो भी सब चीज़ों को समझेंगे। एक बैलेंस जो है पर्सनैलिटी क्रिएट होगी बच्चों की। भगवान को याद करते हुए, क्षणभंगुर है जिंदगी, प्रभु हाथ है डोर। क्षणभंगुर है जिंदगी, प्रभु हाथ है डोर। माया माँ ठगनी मगर खींचे अपनी ओर, खींचे अपनी ओर। आज आप लोगों से जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू सो मच। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच पे और गा के सुना रही हूँ। मुझे खुद भी पता नहीं है कि मैं कैसा गा रही हूँ और क्या बोल रही हूँ। एक प्रवाह में बोलना मेरी आदत है और मैं ज़्यादा कागज़ देख नहीं पाती हूँ और जो एक फ़्लो में बोलती हूँ तो मुझे पता नहीं कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। क्योंकि आज आपका जो माहौल है और अनलॉक 2 चल रहा है, तो ऐसे में एक्सीडेंट की संख्या बढ़ी है।
तो फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि सड़क सुरक्षा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और आप जो है सड़क के नियमों का पालन करें, और जो है अपने बच्चों को जो है आप अनावश्यक जो चीज़ों का उनको देते हैं कि प्यार प्यार में दो बच्चे हैं और दोनों को नाराज़ नहीं करना है, तो आप कभी मोटरसाइकिल पकड़ा देते हैं, कभी गाड़ी दे देते हैं। तो ऐसे में बच्चे जो हैं उनका विवेक काम नहीं करता है, क्योंकि जब आप अल्टीमेटली सड़क पे चलते हैं तो आपको अपना भी ध्यान रखना है और जो बाकी रोड यूज़र्स हैं उनका भी ध्यान रखना है। और ऐसे में जो है मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने नाबालिग बच्चों को प्यार दें, वाहन नहीं। अपने नाबालिग बच्चों को प्यार दें, वाहन नहीं। सुख सुविधा जरूर दें, मौत का साधन नहीं। सुख सुविधा जरूर दें, मौत का साधन नहीं। अमित कुमार जी, थैंक यू सो मच। एंजल अमित मेहता, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को मैंने बहुत कुछ सहने के लिए मजबूर किया। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का। और अंत में यही कहूँगी कि जो है हमारा देश और हमारा जो है संसार इस बीमारी से हमेशा मुक्त रहे और जल्दी मुक्ति पाले। वैक्सीन आ जाए, सब लोगों को वैक्सीन लग जाए, सबको स्वास्थ्य लाभ हो। जो लोग बीमार हैं मैं उनके लिए अर्ली रिकवरी के लिए प्रेयर्स करती हूँ। और क्योंकि मैं लड्डू गोपाल जी को मानती हूँ और 21 माला रोज करती हूँ, तो चाहे मुझे गाड़ी में बैठ के करना पड़े, चाहे कभी करना पड़े, लेकिन मैं करती हूँ। और मैं गॉड फियरिंग पर्सन हूँ। और मैं कहती हूँ कि भगवान जो है रात को जब सोते हुए कि भगवान मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ कर देना है, क्योंकि अल्टीमेटली मानव जीवन है, मनुष्य जो है गलतियों का पुतला है। और सब कुछ यहाँ पे करना भी है, सहना भी है, अपनी गलतियों का पश्चाताप भी करना है, उसके फल भी भुगतने हैं। तो ऐसे में भगवान जो है उससे निरंतर माफ़ी मांगते रहना चाहिए कि हर रात को सोते हुए कि भगवान जो है मुझे माफ़ करो, क्योंकि मेरे विवेक बुद्धि के हिसाब से मैंने काम किया, और उसमें कोई गलती होगी अनजाने में तो माफ़ी के लायक हैं हम लोग, क्योंकि हम भगवान नहीं हैं, गलतियाँ कर सकते हैं। तो थैंक यू अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच का मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ। और ये कहना चाहती हूँ कि प्रभु जो है हम सब में किसी का हाथ ना छोड़े, और मुसीबत के समय एक जैसे कुम्हार होता है अंदर से सहारा देता है, तो हमारी आत्मिक स्तर पे हमें सहारा दे और इस बीमारी से लड़ने की जो है इच्छा और इस बीमारी से लड़ने की शक्ति हमें दे। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या किसी भी चीज़ का हल नहीं है, किसी भी चीज़ का हल नहीं है। इंसान है और ये ज़िंदगी ग्राफ है, कभी इसमें खुशी आएगी, कभी गम आएगा, और ग्राफ जो है लाइफ के ग्राफ को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और क्योंकि ये जीवन आपको भगवान ने दिया है तो छीनने का हक उसी के ऊपर है। अभी सुशांत सिंह राजपूत के लिए मुझे बहुत दुख होता है। एक यंग बच्चा, एक यंग छोटा भाई जो की तरह उसको हमने पवित्र रिश्ता से देखना शुरू किया था और अभी तक फॉलो कर रहे थे। पता नहीं उसके साथ क्या ऐसा हुआ कि उसने सुसाइड किया या जो भी किया, पर अच्छा नहीं हुआ और बहुत मन को दुखी कर जाता है। तो ऐसे में जो है हम लोग जो है पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं कर सकते। जब आपको कोई दुख दुविधा होती है तो आप अपनों से जो है उसको शेयर कर सकते हैं। ये 4 लाइनें सुशांत सिंह राजपूत के लिए। चल रहा था तूफान तो अपनों को बताया क्यों नहीं, चल रहा था तूफान तो अपनों को बताया क्यों नहीं, उम्मीदों को जीना है खुद को समझाया क्यों नहीं। 50 उसकी जो है विश लिस्ट थी, विश लिस्ट पूरी 50 उसमें चीज़ें थी जिसकी इच्छा उसको थी कि वो ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो उन उम्मीदों को जीना था। आत्महत्या हल नहीं, अपनी शर्तों पे जीना है। सुशांत, ज़िंदगी को तुमने समझाया क्यों नहीं। आज मैंने देखा कि एक बच्चे ने जिसको 95% मार्क्स नहीं मिले, उसने आत्महत्या कर ली। आप यकीन मानिए कि माँ बाप तो उसी वक्त मर जाते हैं जब बच्चा आत्महत्या करता है। जीने को ज़िंदगी जीनी पड़ती है एक लाश की तरह, लेकिन कोई इच्छाएं रह नहीं जाती हैं परिवार की, और अंत तक सबको वो हॉन्ट करती है वो चीज़, क्योंकि समय रहते आपने बात नहीं की,
और किसी को आपने समझाने का मौका नहीं दिया। तो ऐसे में आप जो है कम से कम किसी दोस्त को बताना चाहिए, किसी साथी को बताना चाहिए जिस पे आपको सबसे ज़्यादा विश्वास हो, उसके साथ शेयर कीजिए अपनी प्रॉब्लम्स। मेरा मानना ये है कि हम सबको कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, और उस प्रॉब्लम को शेयर करेंगे तो ज़रूर उससे निजात भी मिलेगी। अगर दो लोग सोचेंगे एक प्रॉब्लम के बारे में, तो कहीं ना कहीं कोई सॉल्यूशन निकलेगा। उस सॉल्यूशन के साथ आप ज़िंदगी को आगे बढ़ना सीखिए। ज़िंदगी जीने के लिए है, विनाश के लिए नहीं है, नाश के लिए नहीं है। अपनी ज़िंदगी को आपको लेने का कोई हक नहीं है, क्योंकि वो ज़िंदगी प्रभु की दी हुई है, आपके माँ बाप की दी हुई है, उनके बारे में भी आपको सोचना है। आप में एक जीवट होना चाहिए, एक ज़िंदगी जीने की अभिलाषा होनी चाहिए कि मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं ये करके दिखाऊंगा और ज़रूर करूंगा। ऐसी उम्मीद आप अपने आप से रखिए। अपने आप से उम्मीद रखेंगे तो ज़रूर एक विश्वास के साथ जीत को हासिल करेंगे। अभी वे क्योंकि पूरा विश्व एक परिवार है, और शुभकामनाएं पूरे परिवार को कि इस बीमारी से हम जल्दी छुटकारा पा जाएं। इसके साथ ही एक प्रार्थना, संस्कृत का श्लोक, अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। आप सब लोग इसी तरह से एक दूसरे के साथ बने रहिए। ये दुख की घड़ी कट जाएगी और अच्छा समय आएगा। थैंक यू सो मच। अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया। विक्रम, थैंक यू। अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच, आपका दिल से आभार है कि आपने आज मुझे मौका दिया इतना सब कुछ कहने के लिए। और मैंने भी पूरा पैकेज आपको दिया है, हर तरह की बात सबसे की है, पुलिस की, ट्रैफिक की, घर परिवार की, महिलाओं की, सब चीज़ें मैंने कोशिश की है कि एक छोटा सा पैकेज बना के आपको दे दूं। और हर तरह की कविता, हर रस की कविता मैंने कोशिश की है। मुझे ज़्यादा बोलना नहीं आता, ज़्यादा गाना नहीं आता, लेकिन आप लोगों का जो प्यार है उसने मुझे आज आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, शुक्रिया, शुक्रिया जी। हो गया।